हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारी सुबह हो चुकी है और सुबह के हो चुके हैं 10। और मैंने शावर भी ले लिया है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया और मेरा घर का सारा काम भी हो चुका है। बट अभी भी ताक्सवी सो रही है। आप देखिए कि ये अभी भी सो रही है। कभी कभी है ना, वो कभी 9 बजे उठ जाती है, कभी 8:30 में उठ जाती है। वैसे तो उसका टाइम फिक्स है 9 AM तक उठ ही जाती है, लेकिन आज वो सो रही है और मैं उसे सोने देती हूँ। जब भी वो सोना चाहती है तो सोने देना चाहिए बच्चों को। अगर हम उसको जगाते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर पूरा दिन चिक चिक करता है। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि उसका माइंड भी फ्रेश रहेगा, वो भी फ्रेश रहेगा और अपनी मर्ज़ी से उसको रहने देना चाहिए। हमें 2-3 साल तक उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उसका कोई काम ही नहीं है। वैसे भी हम हमारे हिसाब से हमारे काम के लिए उसको जगा के उसको परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैं इस तरह से उसे परेशान नहीं करती हूँ। तो अभी वो सो रही है, जैसे ही वो उठती है मैं आपको मिलवाती हूँ। अभी ताक्सवी उठ रही है, देखिए। हाय ताक्सवी, से हाय। अभी कितने हुए हैं? 10:15। हाय हाय। तो ताक्सवी ने चेंज कर लिया है और आज मैं आपको बताऊंगी ताक्सवी का पूरे दिन का रूटीन, कि पूरे दिन ताक्सवी क्या क्या करती है, कैसे रहती है। हाँ, ओके, डन। तो मैं आपको उस तरह से दिखाऊंगी। तो ये देखिए, उसने चेंज कर लिया है, उसने बाल भी बना लिए हैं। और वैसे तो वो उठ के सीधा रेडी हो जाती है। वैसे वो उठ के हर रोज़ चेंज कर लेती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसका मूड नहीं होता है तो वो चेंज नहीं करती है। तो वैसे ही रहने देती हूँ मैं। और आज उसका मूड अच्छा है, देखिए उसने बाल भी बना लिए हैं, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। और अभी ताक्सवी जाएगी किचन में और मैं उसके लिए जब ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो वो रेड बेरी खाएगी। और आगे का रूटीन मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो यहाँ बैठ के इस तरह से वो खेलेगी और बेरीज खाएगी। तो ये है उसका मॉर्निंग फ्रूट्स, ये है ऑरेंज जूस और ये है बेरी, रेड बेरी, और ये एल्डर बेरी है। तो सबसे पहले मैं उसको ऑरेंज दे देती हूँ और ये बेरी वो खुद ही खाएगी। तो ये देखिए, ये बेरी खा रही है। तो ताक्सवी यहाँ पे बेरी खा रही है और जैसे ही वो बेरी फिनिश करेगी मैं उसको ये ऑरेंज पिला दूंगी, मैंने रखा हुआ है। और उसके बाद मैं एल्डर बेरी खुद ही खिलाऊंगी, क्योंकि एल्डर बेरी जो है वो कपड़े भी गंदे कर देती है और पूरा उसका हैंड माउथ सब रेड हो जाता है। और उसकी जो प्यूरी होती है एल्डर बेरी की, वो पूरी निकल जाती है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता खाने का फिर। तो इसीलिए है ना, मैं उसको ये एल्डर बेरी खुद ही खिलाती हूँ। तो वो मैं अभी खिलाऊंगी उसको। ओके, मम्मा विल मेक फॉर यू breakfast. Okay, sweetie? Okay, you can eat. Okay, you can play with this. Yes, you can eat slowly. Okay, okay, yes. तो मेरा यहाँ पे रागी का सीरा बन के रेडी हो चुका है और बस अभी ताक्सवी को मैं सर्व करूँगी, क्योंकि ये ठंडा होता है तब तक मैं उसको ये ऑरेंज पिला देती हूँ। और उन्होंने उस ऑलरेडी रेड बेरी खा ली है और एल्डर बेरी मैं थोड़ी देर के बाद दूंगी। जब तक वो शीरा खा लेती है उसके बाद दूंगी, क्योंकि दो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स नहीं करती हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, तो दोपहर तक उसका चल जाता है। फिर दोपहर में मैंने उसके लिए यहाँ पे ये दाल एंड चावल भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि मैं आज उसको पालक और दाल खिचड़ी खिलाऊंगी। इसमें सारे वेजिटेबल्स और पालक डाल के उसकी खिचड़ी बनाऊंगी। और ये यहाँ पे खेल रही है। शी का डिंकिंग। से उसका पानी की जो कमी होती है वो कमी नहीं रहती है। कभी कभी बच्चे इतने पानी नहीं पीते हैं तो उसकी कमी हो जाती है, तो वो दिक्कत नहीं रहती है। और ऑरेंज से उसका विटामिन सी भी मिल जाता है, उसके हेयर भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, उसके हेयर भी अच्छे से रहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एल्डरबेरी से क्या होता है कि वो बीट रूट या फिर टमाटर इतना ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, इसीलिए एल्डरबेरी देनी चाहिए। एल्डरबेरी से उसकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है, और दूसरा ये भी होता है कि उसको है ना जो भी वो खाएगी वो डाइजेस्ट हो जाएगा और हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी स्किन देखिए वाइट हो जाएगी, इतनी वाइट रहेगी, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो स्किन है ना ब्लैक होती जाती है, तो स्किन वाइट रहेगी इसकी। तो इसके लिए आपको एल्डरबेरी भी खिलानी चाहिए। तो ये 3 फ्रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो देने चाहिए। और अगर आपका बच्चा लेज़ी है, लेज़ी फील करता है, तो मैं उसके लिए भी एक आपको टिप्स देती हूँ। तो मैं आपको वो टिप्स देती हूँ कि अगर आपका बच्चा लेज़ी फील करता है तो आप उसे ड्राई ग्रेप्स जो आती है ब्राउन कलर की, तो ब्राउन ग्रेप्स को 2 से 3 ग्रेप्स आपके बच्चे की एज के हिसाब से आप भिगो के रख दीजिए रात को। फिर उसको थोड़ा सा हाथ से स्मैश करके उसकी जो स्किन होती है वो निकाल के उसको पानी के साथ पिला दीजिए, तो लेज़ी फील नहीं करेगा, वो जल्दी से एक्टिव हो जाएगा। वैसे हमारी ताक्सवी बहुत ही एक्टिव है, हमें उसको कुछ भी पिलाने की ज़रूरत नहीं, वो जैसे ही उठती है वो खेलना शुरू कर देती है, और रोना तो उसको आता ही नहीं है, तो वो अच्छे से खेल लेती है। नो बेटा, नो, डोंट टच। तो इसलिए आपको, अगर आपका बच्चा लेज़ी है, ज़्यादातर उठने के बाद लेज़ी फील करता है या फिर रोता रहता है, या फिर उसको आपको थोड़ी देर बैठ के उसके पास बैठना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में आप उसको ग्रेप्स को भिगो के दे दीजिए। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि ग्रेप्स अगर आपके यहाँ पे वेदर के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप विंटर है या फिर कोल्ड वाली प्लेस पे रहते हैं तो ना दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ठंडी होती है। और अगर आपका समर चल रहा है और वेदर गर्म है तो आप दे दीजिए, तो वो भी अच्छा रहेगा। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए ठंडा भी रहेगा और बच्चा इजीली खा भी लेगा, और उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये ग्रेप्स। उसकी बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, एक तो वो ठंडा भी है, दूसरा उसका स्टमक भी अच्छा रखेगा और उसका खाना भी डाइजेस्ट होता है, और उसको पूरा दिन फ्रेश फील होता है, एक्टिव रहता है। तो ये सारी चीज़ों से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। देखिए ताक्सवी, हाय से हाय हाय। तो कल गाइज हम गए थे मार्केट, और हमने मार्केट से लिया है ये एरोप्लेन, और ताक्सवी को एरोप्लेन बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो हमने ये एरोप्लेन लिए हैं। और दूसरा लिया है ये रिक्शा, ये ऑटो रिक्शा उसके पापा को बहुत पसंद आ गई, उन्होंने बोला कि ले लेते हैं, ताकि ताक्सवी को भी पता चले कि ऐसा भी कोई व्हीकल होता है, क्योंकि ताक्सवी ने ऐसे व्हीकल्स कभी नहीं देखे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो ताक्सवी ने कार के अलावा कुछ देखा ही नहीं कभी, तो उसके लिए हमने ये रिक्शा ले ली, ताकि उसको इंडिया भी आएंगे तो उसको उसमें भी बिठाएंगे, तो उसमें बैठना भी होगा, तो उसको समझ में आएगा कि ऐसा भी कोई व्हीकल होता है। तो इसके लिए हमने लिया है ये वाला, क्योंकि कार्टून में भी ये नहीं दिखाया जाता है, कार्टून में बस ये एरोप्लेन होता है, और ताक्सवी को एरोप्लेन बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको खेलती रहती है एरोप्लेन से। तो देखिए वो अभी खेल रही है, और उसका जो शीरा वो है ठंडा हो रहा है। तो मैं बीच में आपको शीरे के अंदर मैंने एक पाउडर डाला है नट्स का, सारा मैंने घर पे बनाया है, उसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, चलिए। तो सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे एक बादाम, अखरोट और काजू लिए हैं, और इन तीनों चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं काजू को रोस्ट कर लेती हूँ, धीमी आंच पे रोस्ट करना है, और आप जितना चाहे रोस्ट कर सकते हैं। काजू को मैंने थोड़ा ज़्यादा रोस्ट किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल होता है। और बादाम भी कर लिए हैं, और उसके बाद मैंने लास्ट में अखरोट भी कर लिए हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा हेल्दी भी होगा, उसका ग्रोथ भी होगा। ग्रोथ का मेरा मतलब है कि उसका वेट गेन होगा, लेकिन नॉर्मल वेट जो गेन होता है वही होगा, लेकिन वो मोटापा नहीं होगा। और उसके बाद उसको ड्राई करके, जैसे ही ड्राई होता है उसको हमें क्रश कर लेना है, और क्रश हमें अच्छी तरह से क्रश करना है, बारीक हो जाए इतना। और उसके अंदर हम डालेंगे जायफल, और उसके अंदर इलायची डालेंगे। इलायची और जायफल से क्या होगा कि उसका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, उसका जो भी ये
हेवी होता है थोड़ा सा, तो ये भी अच्छा रहेगा। तो हमने थोड़ा सा इसमें जायफल डाला है। उसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी होती है क्योंकि ये ठंडा भी होता है और उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो इससे इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। और इलायची डाल रहे हैं हम, एक ही इलायची डाली है क्योंकि पाउडर बहुत ही कम है। और इलायची भी मैंने एक डाली है, आप 2 डाल सकते हो, दो भी अच्छी है, मैंने एक डाली है। और आप इसके अंदर केसर भी डाल सकते हो। जैसे ही वो पैन आप गैस बंद कर देते हो, पैन जितना गर्म होता है उसमें थोड़ा सा रोस्ट करके केसर भी डाल सकते हो। केसर से भी अच्छा रहता है बच्चों को। मेरे पास फ़िलहाल केसर नहीं था तो मैंने स्किप किया है, लास्ट टाइम मैंने डाला हुआ था। तो ये मैंने दोबारा बनाया है पाउडर। और ये छन्नी से निकाल लेना है पूरा, क्योंकि इसमें जो भी बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं वो निकाल लेने हैं। और मैंने एक कंटेनर में भर दिया है। तो ताक्सवी यहाँ पे खेल रही है और अभी एल्डरबेरी खा रही है और वो अच्छे से खा लेती है एल्डरबेरी। पहले मैं उसको जूस निकाल के पिलाती थी, अभी मैं उसको डायरेक्टली खिला देती हूँ क्योंकि जूस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। जब वो छोटी थी तब जूस पीती थी, अभी वो डायरेक्टली खा लेती है। जैसे ये खा लेती है उसके 5 मिनट के बाद मैं उसको रागी खिलाऊंगी। और कभी रागी खिलाती हूँ और कभी मैं उसको एवोकाडो देती हूँ और कभी मैं उसको पराठा या मिल्क दे देती हूँ। हर रोज़ उसको ना डिफरेंट चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे अगर हम बाहर जाते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो उसको हैबिट होनी चाहिए, एक आदत नहीं लगनी चाहिए। किसी भी चीज़ की आदत नहीं डालो ताकि उसको आगे जाके परेशानी हो और बच्चा रोने लगे। और उसके बाद मैंने उसको पानी पिलाया है और पानी पिलाना सबसे ज़रूरी होता है। थोड़ा सा कुछ भी खिलाओ पिलाओ पानी देना चाहिए, क्योंकि उसका माउथ क्लीन होता है तो अच्छा होता है, उसमें स्मेल नहीं आती है। और दूसरा ये होता है कि उसके टीथ है जो उसमें कैविटी नहीं आएगी, क्लीन हो जाएंगे अच्छे से। स्वीटी अभी यहाँ पे ताक्सवी खेल रही है और ताक्सवी को खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो खेलती रहती है। और पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकलता, मेरा और ताक्सवी का। हम दोनों ऐसे ही बस टाइम पास करते हैं। मेरा काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ, बस झाड़ू पोछा रह जाता है, वो मैं बस ये खेलती है तो मैं झाड़ू पोछा जल्दी से कर लेती हूँ, बस वही रहता है मेरा। स्वीटी द स्पैरो ची 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 ताक्सवी से लाउडली ची 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 ची। ताक्सवी ने बात ले ली है और वो रेडी हो गई है। बस अभी वो थोड़ी देर वापस खेलेगी, फिर मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ उसके लिए दाल खिचड़ी। तो दाल खिचड़ी की रेसिपी मैंने नहीं डाली, वैसे भी सबको पता होती है। और ये दाल खिचड़ी है, इसमें 5 टाइप्स की दाल है, राइस है और पालक है और कोरिएंडर है और सारे हमारे जैसे ही घर पे मसाले होते हैं सारे मसाले डाले हैं। और दही मिक्स करके इस तरह से मैं खिलाती हूँ उसको और वो अच्छे से खा लेती है। और साथ में मैं थोड़ा सा उसको बटर मिल्क भी देती हूँ, और जिसको कुछ लोग लस्सी बोलते हैं, सोल्टेड लस्सी, वो पिलाती हूँ मैं, तो वो खा लेती है अच्छे से। और उसके बाद वो वापस खेलेगी थोड़ी देर और उसके बाद मैं उसको सुला दूँगी। तो जैसे ही गाइस ताक्सवी सो चुकी है क्योंकि दोपहर के हो चुके हैं 2:30 और 2:30 बजे ताक्सवी ने अभी सो गई है। और अभी वो उठेगी 5 बजे तक, और या तो कभी 4:30 बजे उठती है, तो अभी वो सो रही है। तो अभी ताक्सवी सो रही है और मैं उसके लिए जूस बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है डेट्स और बनाना, और बनाना बहुत ही बड़ा है तो मैं उसका आधा बनाना लूँगी और 2 पीस डेट्स के डालूँगी। मैंने ऐसे ही जूस बना लिया है, तो ये जूस बन के रेडी हो चुका है। और अब मैं उसमें जो भी मैंने पाउडर बनाया था सुबह डेट्स का, नट्स का, तो पाउडर मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैं दिन में 2 बार डालती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और अगर आप दिन में 1 बार देते हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा रखें। और यहाँ पे ताक्सवी खेल रही है, बस उठी है अभी, तो उसको 5 मिनट में खेलने दूँगी। तो ये बच्चों का जो छोटा सा ग्लास आता है वही मैंने ग्लास लिया है, वो उतने ही क्वांटिटी में दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बनाना भी उससे कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इतना सा मैंने दिया है देखिए। और अभी मैं ताक्सवी को यहाँ पे पिलाऊंगी और फिर मैं बाहर जाके उसको खेलते खेलते पिला दूंगी। वो बाहर खेलते खेलते अच्छे से पी लेगी। और यहाँ पे उसके टॉय रखे हुए हैं और उसको मैंने सुबह ही वॉश किए थे, तो यहाँ पे ड्राई हो रहे थे, तो उसके साथ ही वो खेलते खेलते
अभी पिएगी, थोड़ा टाइम लगाती है लेकिन पी लेती है। वैसे इस टाइम पे हम गार्डन जाते हैं, लेकिन अभी बहुत देर हो जाती है क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है अभी, और उसके पापा आएंगे मैं तुरंत ही खाना बनाना शुरू कर दूँगी। तो गार्डन हम आज रात को जाएंगे। अभी मैंने टाइम चेंज कर दिया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है दुबई में। 6-7 बजे तक बहुत ही गर्म रहता है, और उसके बाद खाना खिलाने के बाद हम उसको थोड़ी देर रात में लेके जाते हैं, तो फिर फ्रेश हो जाती है और अच्छा भी लगता है उसको। तो हम रात में जाएंगे और उसके पापा आ चुके हैं और वो दोनों जाएंगे यहाँ पे बाहर, विला के बाहर घूमने के लिए, और थोड़ा राउंड लगाएंगे, तब तक मेरा खाना हो जाएगा। और आज मैंने बनाया है लौकी की सब्ज़ी और गुड़ और रोटी के साथ में ताकस्वी को खिलाऊंगी, और साथ में मैं उसको बटर मिल्क भी दूंगी ताकि उसको अच्छा लगे, तो बटर मिल्क भी पिएगी। और अभी हम जा रहे हैं गार्डन। तो रात के बज चुके हैं 8:30, और 8:30 बजे हम जा रहे हैं गार्डन, और 9:30 तक आ जाएंगे। और आते ही वो सीधा सो जाएगी क्योंकि वो थक जाती है, और हम आधे घंटे के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे वो देखिए अब सब कुछ आ गया, उसको स्लाइडिंग करना आ गया है, और ये सारे राइड्स में भी बैठती है, स्विंग भी करती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करती है वो वहाँ पे। और इतना वो घूमती भी रहती है वहाँ पे। एकदम सॉफ्ट फर्श बना हुआ है उस, यहाँ पे फर्श इतना सॉफ्ट बनाते हैं बच्चों के लिए कि गिर भी जाते हैं ना तो लगता नहीं है। तो ये सॉफ्ट फर्श पे उसको चलना अच्छा लगता है क्योंकि वो गिरती है ना तो उसको चोट नहीं लगती है, तो अच्छा लगता है, तो वो घूमती रहती है। हम दोनों वहाँ पे बहुत खेल रहे थे, उसके पापा ने सारे वीडियो निकाले, और मैं और ताकस्वी खेलते हैं, तो पूरा एंजॉय करते हैं, और पूरा एंजॉय करने के बाद हम घर आते हैं। तो ये है ताकस्वी का रूटीन पूरे दिन का। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय योर डे। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।